ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਚਓਜੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਜੀਐਮਐਨ ਅਬੀਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ੋਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲੋਨ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ, ਵਾਹਨ ਲੋਨ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਰ, ਪੋਲਟਰੀ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। मैं अश्विनी गुप्ता, जनरल मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया। हमारे साथ आज हेड ऑफिस से हमारे सीनियर जीएम शेखावत साहब हैं, साथ मेरे लुधियाना जोन के हमारे जो 92 ब्रांचेस है, 92 ब्रांचेस है, हमारे जोनल मैनेजर मिस्टर ब्रजेश वो हैं। एक्चुअली क्या है कि ये जो आज का हमारा प्रोग्राम है, ये कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम है हमारा, क्योंकि कोविड के बाद से जब बैंक ने देखा कि हर ट्रेड में, हर इंडस्ट्री में, बिजनेस में कहीं ना कहीं बहुत सी दिक्कतें हैं, और ख़ास तौर पे अभी जैसे कोविड के बाद से हम लोग जगह जगह जाके कस्टमर्स को मिलके उनकी ज़रूरतों को, उनकी इश्यूज़ को, उनके मतलब कुछ भी सुझावों को हम देख रहे हैं। अभी इस दौरान में जैसे पंजाब में अभी देखा कि पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में जो हमारा एरिया है, जो मेरे एनबीजी का एरिया भी है, उस एरिया में अभी पानी की मार से इंडस्ट्री को भी नुकसान हुआ है, हमारे किसान भाइयों को भी नुकसान हुआ है। तो इसलिए क्या है कि हमारे जो शेखावत साहब, जो हमारे जीएम में हेड ऑफिस है, इस चीज़ को मुआयना करने के लिए, किसानों से, भाइयों से मीटिंग करने के लिए, इंडस्ट्री वालों से, व्यापारियों से मीटिंग करके कि आपको कोई भी जो दिक्कत है, ख़ासतौर पर इस सिचुएशन में, तो वो उसका जायज़ा लेके कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो उसी के लिए आज इसका जो मकसद है, उससे पहले हमने जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में भी कुछ महिलाओं को, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को भी काफ़ी लोगों को आज सेक्शन लेटर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो उसी मकसद से आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो साहब अभी कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम में कस्टमर्स को एड्रेस भी करेंगे, उनकी ज़रूरतों को समझेंगे, और कुछ हम आज 35-40 करोड़ के सेंक्शन लेटर भी दे रहे हैं जो ज़रूरतों के हिसाब से। ये लुधियाना में है कि पंजाब के अलग और जिलों में? ये हम हर जगह कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जैसे एनबीजी चंडीगढ़ में 4 जोन हैं। 4 जोन के अंदर हमारे पंजाब के अंदर 2 जोन हैं। एक तो आपका यही लुधियाना जोन है, और एक अमृतसर जोन है, एक चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी जिसके आसपास हरियाणा का भी कुछ पोर्शन आता है, उसके बाद एक देहरादून जोन है। तो सब जगह जा रहे हैं हम लोग, सब जगह जा रहे हैं कि जैसे कुछ जगह हम जा रहे हैं, कुछ जगह हेड ऑफिस से हमारे ये बड़े साहब हैं, हमारे सीनियर जीएम हैं, तो ये आ रहे हैं। तो जाके जगह जगह जाके हर जगह जा रहे हैं। अभी आज का हमारा लुधियाना के लिए। नमस्कार, सत श्री अकाल। बैंक ऑफ इंडिया 117 वर्ष पुराना संस्थान है जो फाइनेंशियल सेक्टर में एक अग्रणी बैंक की भूमिका के रूप में कार्य कर रहा है, और पंजाब में विशेषतः लुधियाना में आज यहाँ पर कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम रखा गया है, जिसके तहत एनबीजी चंडीगढ़ से श्री गुप्ता जी और यहाँ के जोनल मैनेजर सिंह साहब ये उपस्थित हैं। और कस्टमर आउटरीच के लिए जो मुख्य उद्देश्य ये है कि हम विभिन्न प्रकार के कस्टमर्स, चाहे वो एमएसएमई कस्टमर्स हों, चाहे वो एग्रीकल्चर कस्टमर्स हों, चाहे वो रिटेल के कस्टमर्स हों, चाहे ग्रामीण भाग में सेल्फ हेल्प ग्रुप हों, इन सबको एक साथ लेके और इनके विकास के क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हमने ध्येय रखा है, और इसीलिए आज ये कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम रखा गया है। इसके तहत एमएसएमई के कस्टमर से मिल रहे हैं, उनके लिए जो लोन सैंक्शन हुए हैं उनको सैंक्शन और डिस्बर्समेंट हो रहे हैं। एग्रीकल्चर, भारत तो वैसे ही कृषि प्रधान देश है, और उसमें पंजाब बहुत अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है। और पंजाब में भी लुधियाना, जिसमें हमारा लुधियाना अंचल है, उसमें 15 जिले समाहित हैं, और मुख्यतः वो कृषि पर आधारित हैं, और लघु उद्योग भी उसी तरह यहाँ फले फूले और विकसित हुए हैं। तो कृषि के क्षेत्र में एमएसएमई और रिटेल बिजनेस, इन तीनों को ध्यान रखते हुए, इनको केंद्र में रखते हुए ये आज का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें तकरीबन, जैसे गुप्ता जी ने बताया, 35 करोड़ रुपए के करीब के सैंक्शन लेटर और डिस्बर्समेंट होंगे। और स्वयं सहायता ग्रुप और ग्रामीण भागों में जो भी छोटे से छोटे कारीगर भी या बड़े से बड़ा उद्योगपति भी, छोटा से छोटा मार्जिन फार्मर हो, चाहे बड़ा
लैंडलॉर्ड हो, सभी लोगों के लिए हमारे पास में सुविधाएं उपलब्ध है। डॉक्टर्स के लिए डॉक्टर प्लस की सुविधा उपलब्ध है, व्हीकल्स के लिए अलग सुविधाएं उपलब्ध है, एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास और कई तरह की योजनाएं हैं जिनका प्रचार प्रसार हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से करते हैं, जिससे कि भारत सरकार की योजनाओं का भी क्रियान्वयन में हम सहयोगी बन सकें और सही मायने में आर्थिक प्रगति में योगदान देना चाहते हैं, जिससे कि यहाँ का जनता का विकास होगा तो यहाँ की राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा तो देश का विकास होगा और अंततः भारत एक प्रगतिशील देश के रूप में उभर कर सामने आ रहा है और तेज गति से आगे बढ़ेगा। सर, किसानों की बात करें तो यहाँ का किसान इफेक्टेड रहता है, चाहे बाढ़ हो चाहे कीड़े हो, फसलों को खा जाते हैं, उसके लिए कोई विशेष किसानों के लिए कुछ है? भारतीय खेती मुख्य रूप से देखा जाए तो मौसम पर बहुत आधारित है और जहाँ मौसम अनुकूल है वहाँ पे तो बल्ले बल्ले है, और जिस साल मौसम हमारे प्रतिकूल हो जाता है, ये प्रगति है, प्रगति प्रतिकूल हो जाती है तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। यहाँ पे बाढ़ की मार आई है इस बार, देश के कई भागों में सूखा पड़ जाता है या बेमौसमी बारिश हो जाती है जिसकी वजह से भी फसलों को नुकसान पहुंचता है। तो भारत सरकार की एक तो योजना है फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके तहत जिसने बीमा कराया है तो उसका आकलन सरकार करती है, बीमा कंपनियां उसका आकलन करती है और तयशुदा जो रकम है उसके हिसाब से उनका कंपनसेशन देती है। वो एक बड़ा है। दूसरा, जहां भी कहीं भी इस तरह की नुकसान हो जाता है तो हर राज्य में स्टेट लेवल कमेटी होती है, SLBC बोलते हैं जिसको, स्टेट लेवल बैंकर कमेटी होती है, उसका एक निर्णय होता है। उसके निर्णय के आधार पर उन किसानों को किस तरह रिफेजमेंट किया जाए, उनके लोन्स को कैसे रिशेड्यूल किया जाए, उनके मॉरेटोरियम पीरियड को कैसे बढ़ाया जाए और किस तरह उनको दूसरी बार अतिरिक्त फसल के लिए ऋण देके उनको उस झटके से इस नुकसान से उबारा जाए, उसके लिए सामूहिक रूप से प्रयत्न होते हैं। धन्यवाद।